हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेफिनेट आईएएस। आज हम लोग पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में और देखेंगे कि वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि क्या होते हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है और भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं ये देखेंगे मैप के हेल्प से। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ने यह घोषणा की है कि भारत के 10 और वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स की लिस्ट में जोड़ दिया गया है। इन साइट्स के जुड़ने के बाद अब भारत में कुल 37 साइट्स हो गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो वेटलैंड्स नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को कहते हैं जिसका कुछ हिस्सा पानी के नीचे रहता है। यह हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तरह तरह के जीव जंतु, उपयोगी वनस्पतियाँ और औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक विशाल किडनी की तरह वेटलैंड में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे झीलों, नदियों या अन्य मार्गों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको वो फिल्टर करने में मदद करते हैं। वेटलैंड्स एक कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करता है। ये भारी मात्रा में कार्बन स्टोर करते हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद होती है। ये बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करते हैं। बाढ़ के दौरान बाढ़ का पानी झीलों या तालाबों में एकत्रित हो जाता है जिससे कि लोगों के घर में पानी जाने का खतरा कम हो जाता है। ये जलापूर्ति, भोजन, फाइबर और रॉ मटेरियल्स भी प्रदान करते हैं। समुद्री तूफान और आंधी के प्रभाव को भी कम करते हैं। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है क्योंकि ये फूड वेब्स यानी खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। ये गर्मियों में दुनिया के ठंडे क्षेत्रों के माइग्रेटरी बर्ड्स का भी सहारा बनते हैं। तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड्स वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो हम ये भी जान लेते हैं कि वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड्स वेटलैंड डे का थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। अब देखते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में विश्व के विभिन्न देशों ने दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए एक ट्रीटी साइन किया था। इसे कहते हैं रामसर कन्वेंशन। इसका उद्देश्य है कि संबंधित वेटलैंड्स के प्रति स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। फिलहाल दुनिया में करीब 170 देश इसके भागीदार हैं और दुनिया भर के करीब 2100 से ज़्यादा वेटलैंड्स इसकी लिस्ट में शामिल हैं। भारत में यह अधिवेशन लागू हुआ था 1 जनवरी 1982 को। रामसर कन्वेंशन 6 और संगठनों के साथ मिलकर काम करता है जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स कहते हैं। इन पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। ये है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल और वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। जो 10 नए वेटलैंड्स हैं उनके नाम यहाँ देख लेते हैं, फिर इनको डिटेल में देखेंगे। पहला है नंदूर मधमेश्वर बर्ड सेंचुरी। दूसरा केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। तीसरा बियास कंजर्वेशन रिजर्व। चौथा नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पांचवा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। छठा पार्वती अग्र बर्ड सेंचुरी। सातवां समन बर्ड सेंचुरी। आठवां समसपुर बर्ड सेंचुरी। नौवां सांडी बर्ड सेंचुरी और 10वां सरसई नवर लेक। रामसर साइट्स में भारत के 27 यानी 27 साइट्स पहले से ही थे। अब उनमें 10 और जुड़ गए हैं। इनको अब हम एक एक करके देखेंगे। ये भारत के 3 राज्यों से हैं, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश।
तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के नंदूर मधमेश्वर बर्ड सैंचुरी की। महाराष्ट्र का यह पहला रामसर साइट है। ये नासिक जिले में है। यह गोदावरी और कादवा नदी के संगम पर स्थित है। इसे भारतपुर ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं। मैप पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। इसका अप्रॉक्सीमेट लोकेशन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी यहाँ के मुख्य प्रजातियाँ हैं। अब पंजाब का देखते हैं। पहली साइट है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। यहाँ पर जो लोकल लोग हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों मिलकर इसको मैनेज करते हैं और इसलिए इसके मैनेजमेंट को बहुत अच्छा माना जाता है। ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, रावी और ब्यास नदी के बीच में। सर्दियों में यहाँ कई माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। अब नेक्स्ट साइट देखते हैं, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। यह पंजाब के उत्तर पश्चिम में स्थित है, हरिके हेडवर्क्स से लेकर तलवार कंजर्वेशन रिजर्व तक। यहाँ 90 से अधिक मछली प्रजातियाँ और पक्षियों के 500 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जैसे माशीर, हॉग हेरन, ऑटर। घड़ियाल को ब्यास नदी में रीइंट्रोड्यूस भी किया गया था। इसके अलावा इंदस रिवर डॉल्फिन, ब्लू बुल, ब्राउन रूफ्ड टर्टल, ये सभी यहाँ पाए जाते हैं। तीसरी साइट देखते हैं, नंगल वेटलैंड। ये रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सतलज नदी के पास। इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि 1954 में इंडिया और चाइना ने यहाँ पंचशील को औपचारिक रूप दिया था। यहाँ भारतीय पेंगोलियन, ब्लैक बुलीड, टर्न, तेंदुआ, ये सभी पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ 6 साइट्स हैं। पहला है नवाबगंज बर्ड सैंचुरी। ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सैंचुरी रख दिया गया था 2015 में। यहाँ ये सभी प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा साइट देखते हैं, पार्वती अर्ग। यह गोंडा जिले में स्थित है। इस सेंचुरी में 2 झीलें हैं, पार्वती और अर्ग। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं दोनों। झीलों के आसपास प्राचीन मंदिर धार्मिक महत्व प्रदान करते हैं और पर्यटन को भी प्रोत्साहित करते हैं। यह पूरे वर्ष निवासी पक्षियों और सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों का पालन पोषण करता है। यहाँ सफ़ेद रंबल गिद्ध, भारतीय गिद्ध और इजिप्शियन वल्चर यहाँ पाए जाते हैं। फिर है समन बर्ड सैंचुरी। यह मैनपुरी जिले में स्थित है। यहाँ साइरस क्रेन, ग्रे लैग हंस, ग्रेट वाइट पेलिकॉन, ये सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सैंडी बर्ड सैंचुरी। यह हरदोई जिले में स्थित है। गर्रा नदी इस सैंचुरी के पास से गुजरती है। इस सैंचुरी को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ ये सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सरसई नवर। यह इटावा जिले में स्थित है। यहाँ सारस क्रेन, पेंटेड स्टॉर्क, एशियन वुली नेक्ड स्टॉर्क, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, ये सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगला है समसपुर बर्ड सैंचुरी। यह रायबरेली में स्थित है। ये पक्षियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है और साथ ही प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है।
यहाँ वल्चर्स, किंगफिशर्स, स्पॉट बिल टील कॉमन ये सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने वेटलैंड्स और रामसर कन्वेंशन कवर कर लिया है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।